अस्सलाम वालेकुम। नीयत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया तुमको तुम्हारे दिखावे से जानती है। और दिखावा कितना भी अच्छा हो, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी नीयत से जानता है। हर दुआ के कबूल होने का मुकर्ररा वक्त होता है, और उस वक्त तक सब्र, तवक्कल और दुआ करना हमारी आजमाइश है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, जो सजदों में रोता है उसे तकदीर पर रोना नहीं पड़ता। निशाने सजदा सजाकर बहुत गरूर न कर, वो नियतों से नतीजे निकाल लेता है। बेहतरीन हमसफ़र की सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि वो आपसे इख्तलाफ और नाराज़गी के बावजूद भी आपका ख्याल रखना और फ़िक्र करना नहीं छोड़ता। अजीब तमाशा है, किसी को एहसास दिलाने के लिए अपने एहसास मारने पड़ते हैं। ज़रूरत की चीज़ जब ज़रूरत से ज़्यादा मिले तो वो भी गैर ज़रूरी हो जाती है। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो होता है जो धोखा खा कर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज मुमकिन है लेकिन नज़रिए का नहीं। सारी उम्र किसी के साथ कितना ही अच्छा कर लो, लेकिन किसी मजबूरी से एक बार साथ ना दे सको तो सारी अच्छाइयाँ कुएं में गिर जाती हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अल्लाह ताला से ऐसी हालत में दुआ किया करो कि कबूलियत का यकीन रखा करो, और ये जान लो कि अल्लाह ताला गफलत से भरे दिलों की दुआ कबूल नहीं करता। वक्त और समझ एक साथ खुशकिस्मत लोगों को मिलते हैं। वक्त पर अक्सर समझ नहीं होती और समझ आने तक वक्त नहीं मिलता। वो अता करे तो शुक्र उसका, वो ना दे तो मलाल नहीं। मेरे रब के फ़ैसले कमाल हैं, इन फ़ैसलों में ज़वाल नहीं। आजमाइश में अल्लाह अज़ियत देने के लिए नहीं डालता, बल्कि आपको सिखाने के लिए डालता है। जितनी जल्दी सीख जाओगे उतनी जल्दी वो दूर हो जाएगी। जो किसी के साथ बुरा नहीं चाहते, उनके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता, ये मेरे रब का वादा है। नसीब का लिखा मिल कर रहता है, कब, कहाँ, कैसे, ये सब मेरा रब जानता है। अपने 3 राज किसी को मत बताना, फ़ायदे में रहोगे। नंबर 1 अपनी कामयाबी का राज, नंबर 2 अपने मसाइल, नंबर 3 अपने ख्वाब और मुस्तकबिल के मंसूबे। ज़माने का शिकवा ना करो, बल्कि ख़ुद को बदलो, क्योंकि पाँव को गंदगी से बचाने का तरीका जूता पहनना है, ना कि सारे शहर में कलीन बिछाना। वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूला करें। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट में मुलाकात होगी। अल्लाह।